मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और वाक़या पेश नज़र है, जिसको लिखा है जनाब जसीम अख्तर नोमानी ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या फातिमा की चादर और उम्मत की बख्शिश का वाक़या है। आप तफसील से सुनेंगे। मेरे सरकार अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करते थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। एक दिन आका गार में जाकर दुआ फरमा रहे थे। सब सहाबा बेचैन हो गए, आका कहाँ हैं? 3 दिन हो गए थे। सहाबी ढूंढने निकले और जब मेरे आका को एक गार के अंदर महवे इबादत पाया, सहाबा के कहने से आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। फिर हज़रत फातिमा ज़हरा हुजूर की लाडली बेटी वहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने क्या किया, फिर जिब्रील अमीन आए और क्या कहा आका से। लीजिए ये पूरा वाक़या फातिमा की चादर और उम्मत की बख्शिश मुलाज़ा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। सामीन, ये पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, तो आइए ये बेहतरीन पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की आपके पेश नज़र है, मुलाज़ा करें। जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से। मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से। जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से, जसीम अख्तर सुनो ये वाक़या सच्ची अक़ीदत से। मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से, मेरे सरकार को है प्यार कितना अपनी उम्मत से। नबी आए जहां में रहमतल लिल आलमी बनकर, बनाया था खुदा ने आपको अखलाक का पैकर। यतीमों गमज़दों से आप बेहद प्यार करते थे, हमेशा फिक्र उम्मत की मेरे सरकार करते थे। गवारा आपको हरगिज़ न थी तकलीफ उम्मत की, दुआ हर उम्मती के वास्ते करते शफाअत की। सुनो एक रोज जिब्रील अमी पैगाम हक लाए, जिसे सुनते ही आंखों ने नबी की अश्क बरसाए। गुनाहगारान उम्मत का पैगंबर को ख्याल आया, नबी के सामने उम्मत की बख्शिश का सवाल आया। लबालब था जो अब तक सब्र का पैमाना छलकाते, हमें उम्मत में निकले घर से आका अश्क बरसाते। नबी जब ले सलाह की तंग वादी की तरफ आए, वहाँ एक गार में प्यारे नबी तशरीफ ले आए। हुए मशगूल रब की याद में फिर शाह पैगंबर, दुआ करने लगे अल्लाह से इस तरह रो रो कर। इलाही मेरी उम्मत
गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे। गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे। गुनाहगारान उम्मत पर तू रहमत की नजर कर दे। ज़बां पर रब्बे हबली उम्मती और कल्ब था मुज़कर। मेरे सरकार थे सरबा सुजूद उस गार के अंदर। इधर सब आशिकाने मुस्तफा बेचैन होते थे, नबी को ढूंढते थे हर तरफ और होश खोते थे। सहाबा के लिए फुरकत नबी की एक कयामत थी, सभी अहले मदीना के लिए भारी मुसीबत थी। मदीने की फिजा खामोश थी, छाई उदासी थी। नबी के दीद को नजरें सभी की आज प्यासी थी। सहाबी एक निकले ढूंढने जंगल में आका को, बहुत रोए न पाया जिस घड़ी सुल्तान वाला को। अचानक एक चरवाहा वहां उनको नजर आया। सहाबी पहुंचे उसके पास और फिर इस तरह पूछा, मेरे मोहसिन बता क्या तूने देखा है पैगंबर को? है जिनकी शक्ल नूरानी खुदा के प्यारे दिलबर को। है जुल्फे काली काली और माज़ागुल बसर आंखें, ज़बां रस घोले ऐसी मीठी मीठी करते हैं बातें। गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है। गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है। गुजरते हैं जहां से वो फिजा खुशबू लुटाती है। हवाएं जिनसे मस होकर खुशी के गीत गाती है। हवाएं जिनसे मस्त होकर खुशी के गीत गाती है। हवाएं जिनसे मस्त होकर खुशी के गीत गाती है। सहाबी की ये बातें सुन के चरवाहा लगा कहने, ये सच है कि तेरे महबूब को देखा नहीं हमने। जो आका है तेरे उनको नहीं पहचानता हूँ मैं। न गुजरे हैं यहाँ से वो न उनको जानता हूँ मैं। नई एक बात लेकिन इल्म में एक मेरे आई है। बताता हूँ तुम्हें जिसने मेरी हैरत बढ़ाई है। वो देखो सामने जो गार है उस गार के अंदर, तड़प कर उसमें रोता है कोई दिन रात रह रह कर। सदा या रब्बे हबली उम्मती की उससे आती है। फिजाएं इस बयाबां की अलम में डूब जाती है। हमारी बकरियों पर भी अजब है कैफियत तारी। सदा रोने की सुनकर बकरियों के अश्क हैं जारी। सुनी चरवाहे की बातें सहाबी को करार आया कि
किरण उम्मीद की जागी तो चेहरे पर निखार आया। करीबे गार तेजी से सहाबी दौड़ कर आए, मेरे सरकार को सजदे की हालत में वहां पाए। रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में, रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में, रसूले हाशमी मशगूल थे रब की इबादत में। मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में, मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में, मुसलसल अश्क थे जारी नबी थे फिक्रे उम्मत में। दुआ फरमा रहे थे मुस्तफा ऐ बारी ये ताला, मेरी उम्मत की बख्शिश की सनद तू बख्श दे मौला। सहाबा ढूंढने सरकार को कुछ और भी आए, ये हालत देखकर आका की सबने अश्क बरसाए। सबों ने अर्ज की सरकार दीवाने तड़पते हैं, शमा पे मिटने को जिस तरह परवाने तड़पते हैं। खुदारा सर को सजदे से उठाएं दीद हो जाए, दिखा दे चेहरे पुरनूर सबकी ईद हो जाए। बहुत रोए सहाबा फिर भी थे सरकार सजदे में, मुसलसल रो रहे थे सैयदे अबरार सजदे में। सहाबा हो के सब मायूस आए घर पैगंबर के, सुनाया वाकया खातून जन्नत को बुरो के। कहा बिनते नबी आका है गिरियां फिक्रे उम्मत में, वो है गारे सलाह में सरबखम रब की इबादत में। बहुत कोशिश की हमने फिर भी आका को न ला पाए, यहाँ हम इसलिए आए कि कुछ उम्मीद पर आए। यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे, यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे, यकीनन आपकी बातें कभी आका न टालेंगे। कहेंगी आप तो सर आका सजदे से उठा लेंगे, कहेंगी आपको सर आका सजदे से उठा लेंगे, कहेंगी आपको सर आका सजदे से उठा लेंगे। जनाबे सैयदा के दिल पे एक सदमा हुआ तारी, तड़प उठा कलेजा आंख से आंसू हुए जारी। इधर उम्मत के गम में रो रहे थे शाह बहरोबर, उधर खातून जन्नत रो रही थी कल्ब था मुज़तर। बहुत बेचैन थे हसनैन दिल पर रंज था गहरा, न देखा 3 दिन से अपने नाना जान का चेहरा। जो आगोशे मोहब्बत में नबी के मुस्कुराते थे, जुदाई में वो नाना जान की आंसू बहाते थे। नबी की लाडली
बेटी जनाबे सैयदा ज़हरा, सलीके से उन्होंने चादरे तत्हीर को ओढ़ा, लिया बाहों में दोनों लाल को और हो गई रुखसत। और सहाबे नबी की बेवाओं को कर लिया शिरकत। बहाती अश्क ज़हरा पाक आई गार के अंदर, जहां सजदे में थे उम्मत के गम में शाह पैगंबर। ये देखा सैयदा ने मुस्तफा नोकीले पत्थर पर, दुआ रो रो के रब से कर रहे हैं उस पे सर रख कर। पुकारा फातिमा ज़हरा ने उठ जाए मेरे बाबा, पुकारा फातिमा ज़हरा ने उठ जाए मेरे बाबा, पुकारा फातिमा ज़हरा ने उठ जाए मेरे बाबा। हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा, हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा, हमें अब चेहरे पुरनूर दिखलाए मेरे बाबा। ऐ बाबा आपकी दूरी हमें कैसे गवारा है। बड़ी मुश्किल से बाबा 3 दिन हमने गुजारा है। न कीजिए फिक्र अपने इस गुनाहगाराने उम्मत की, सिफारिश मैं करूंगी हश्र में रब से शफात की। ज़हर आलूद जामा मैं हसन का पेश हक रख कर, करूंगी इल्तिजा रब से बरोज़े हश्र रो रो कर। मैं खूं आलूद जामा हश्र में शब्बीर का लेकर, दुआ मांगूंगी रब से इस तरह ए दावरे महशर। मेरे बाबा की उम्मत की खताएं माफ फरमाना, इलाही दे दे उम्मत के लिए बख्शिश का परवाना। ऐ बाबा आपकी हालत ये अब देखी नहीं जाती, ऐ बाबा आपकी आहों फुगाहें दिल को तड़पाती। नवासे आपके बाबा गमों से आह भरते हैं, सहाबा आपके मुश्ताक हैं सब राह तकते हैं। ये सब सुन कर भी सजदे में रहे सरकार दो आलम, जनाबे सैयदा ज़हरा पे छाया और रंजो गम। बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी, बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी, बिलाखिर सैयदा ज़हरा ने यूं रब से दुआ मांगी। गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी, गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी, गमों से चूर है या रब तेरे महबूब की बेटी। बहम्दिल्लाह तू गफ्फार है रहमान है मौला, बहम्दिल्लाह तेरी सबसे ऊंची शान है मौला। जो मेरी पाक दामानी है तुझ पर आशिकारा है, न नंगा
नंगे सर मुझे अब तक फरिश्तों ने भी देखा है। मैं अपनी चादरें तत्हीर को सर से हटाती हूँ, इसी चादर को फैला कर दुआ मैं तुझसे करती हूँ। मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे है ये दुआ या रब, तेरे महबूब की बेटी की सुन ले इल्तिजा या रब। हटाना चाह तू ही चादरे तत्हीर ज़हरा ने, अचानक आ गए रूहुल अमी पैगाम हक लेके। किया ये अर्ज आका कह दो अपनी प्यारी दुख्तर से, न हरगिज़ वो उतारे चादरे तत्हीर को सर से। किया है रब ने वादा आपसे उम्मत की बख्शिश का, ये सब है सैयदा के चादरे तत्हीर का सदका। हमारी माँ बहनों के लिए इसमें नसीहत है, तहारत जिसके अंदर है वो औरत नेक सीरत है। मेरे आका दो आलम के लिए रहमत ही रहमत है, मेरे आका दो आलम के लिए रहमत ही रहमत है, मेरे आका दो आलम के लिए रहमत ही रहमत है। जसीम अख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत हैं। नसीब अख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत है। नसीब अख्तर हमें है नाज के हम उनकी उम्मत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश। इस वाक़े को लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, म्यूज़िक से राजू खान जी ने संवारा है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। ये एक सहाबी रसूल का वाक़या है। मेरे नबी की अता से किस तरह उन सहाबी रसूल की मौत टल जाती है, उनको कुछ दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन अच्छा लगेगा। एक सहाबी रसूल जो नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। एक दिन जिब्रील अमीन ने आकर बताया प्यारे आका को कि इन सहाबी रसूल का कल ज़ोहर की नमाज के वक्त इंतकाल हो जाएगा। आका ने ये खबर उन तक जाहिर नहीं होने दी और पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि हुजूर मैं पेट भर के मीठा खाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे आका ने उन सहाबी रसूल जो थे उनकी ये हसरत किस तरह पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा बहुत मालदार हैं। तो हजरात किस तरह मेरे नबी की अता से उन सहाबी रसूल की शादी भी हुई और शादी के वक्त जो मीठा हलवा आका ने उनको दिया, लेकिन उस हलवे को क्या उन्होंने खाया या फिर किसी और ने खाया? ये दिलचस्प वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, बहुत ही प्यारा वाक़या है, मुलाहिज़ा करें।
टल गई थी मौत आका की अताओं से। ये कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से, ये कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। है किसकी हैसियत के कर सके जो मिदहते आका, खिरद से बालतर है दर हकीकत अजमते आका। खुदाए पाक ने मुख्तार कुल उनको बनाया है, उन्हीं के वास्ते ही दोनों आलम को सजाया है। जिसे जो चाहे बफज़ले खुदा उसको अता कर दे, वो जिसका दामने उम्मीद चाहे आन में भर दे। हकीकत में हर एक शय खाती है सदका मोहम्मद का, है दिल से असल में हर एक बशर शैदा मोहम्मद का। वो महबूबे खुदा है, अज़मत और रिफ़अत निराली है। अमीरे वक्त भी वो उनकी चौखट का सवाली है। बनाया है खुदा ने अफ़ज़ल आला मोहम्मद को, सभी कुछ किबरिया ने असल में बख्शा मोहम्मद को। रसूले पाक का अदना गदा है शाह से बढ़कर, सभी करते हैं प्यार उससे बफज़ले खालिक़े अकबर। मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला। इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला। वो जो महबूब दावर से बड़ा ही प्यार करते थे, तसव्वुर में भी वो सरकार का दीदार करते थे। जलवा फरमा आका वो सहाबी पास बैठे थे, अदब से वो रसूले पाक का हर बात सुनते थे। गरीबी के सबब फाकशी हो जाती थी अक्सर, मलाल इस बात का हरगिज़ नहीं था मोमिनों दिल पर। बसी थी उनके दिल में इस तरह से उल्फते आका, के दीदारे नबी में मस्त रहते थे वो हर लम्हा। न था उनको जरा भी दुनिया ओ माफिया से मतलब, हमेशा रहते थे वो हाजिर खिदमत बफज़ले रब। थे हाजिर एक दिन के इतने में रूहुल अमी आए, जनाबे मुस्तफा में ये पयामे किबरिया लाए। साहबी आपके कल तक के मेहमान हैं शहे बतहा, ये बाद अज़ दोपहर हो जाएंगे रुख़सत मेरे आका। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम। के लम्हा भर में गमगीन हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगीन हो गया था मोमिनो आलम,
गए रुखसत। यूं बोले उन सहाबी से शहबत हा बसद फरहत। मेरे प्यारे सहाबी आओ तुम मेरे करीब आओ, गुजारा किस तरह से करते हो ये मुझको बतलाओ। अदब से बोला हाले दिल से वाकिफ हो मेरे आका, सुनाऊं क्या तुम्हें रूदाद गम का या नबी किस्सा। मुझे अक्सर ही फाका करना पड़ता है शहबत हा, मैं हूँ दर असल बेबस बेसहारा ऐ मेरे आका। लगाया अपने सीने से नबी ने बात ये सुन के, नजारा देखते ही झूम उठा था मसरत से। कहा महबूबे दावर आपकी जर्रा नवाजी है, जो ऊंची शान है आका मेरे खादिम ने पाई है। न इस रुतबे के लायक हूँ मैं ऐ प्यारे रसूल अल्लाह, इनायत से तुम्हारी हो गया है मर्तबा ऊंचा। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है, है मेरी खुशनसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा है, बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा है। बयां कैसे करूं कल बोझ कर ये मेरे शादा है। कहा सरकार ने इस दर्जा जो तुमको मोहब्बत है, तो मैं भी चाहता हूँ पूरी कर दूं जो भी हसरत है। न ये हरगिज़ बताया कल तलक की जिंदगानी है, के बाद दोपहर फिर खत्म ये सारी कहानी है। जरा सा भी नहीं होने दिया एहसास आका ने, अदब से झूम कर ये बाखुशी सरकार से बोले। तमन्ना है कि मीठा खा लूं जी भर के मेरे आका, मगर अरमान ये मेरा कभी ना हो सका पूरा। थी ख्वाहिश शादी हो जाए मेरी भी शाफ़े महशर, चमक जाता दुल्हन आने से ऐ सरकार मेरा घर। फकत एक ख्वाब बनकर रह गया ये या शहवाला, एक अरसा हो गया पूरा न मेरा हो सका सपना। कहा सरकार ने तुम चाहते हो किससे हो शादी, क्या अपने वास्ते बतलाइए लड़की कोई देखी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। मगर मुश्किल ये है वो लोग काफी पैसे वाले हैं, जुदा अंदाज हैं और ठाठ भी उनके निराले हैं। वो दौलत के नशे
बड़ी ही बाअदब और बासलीका है बेशक पे करे शर्मो हया किरदार आला है। चचा को इतना सुनते ही बुलाया प्यारे आका ने, कहा तुम अपनी बेटी का निकाह अब इनसे कर दीजिए। तुम्हारी मर्जी सुबाबत है क्या बतलाइए मुझको, अगर तकलीफ हो कोई तो फिर इनकार तुम कर दो। ये सुनकर बाअदब उसने कहा आका मेरे हजरत, करूं इनकार तुमसे है कहाँ इतनी मेरी जुर्रत। तुम्हारे हुक्म पे ये अक्द क्या कर दूं मैं जा कुर्बान, निछावर घर का घर कर दूं मैं तुम पे नबियों के सुल्तान। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया, ये मेरी खुशनसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। अता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया, पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। कहा सरकार ने फिर आज ही ये अक्द हो जाए, भतीजे के भी घर खुशहाली बाफजले खुदा आए। वो बोला जो रज़ाए आका हो उसमें ही खुश हैं हम, मेहरबान आप हैं तो फिर हमें किस बात का है गम। रसूल अल्लाह ने फौरन ही उनका अक्द करवाया, बहुत सा हलवा उस्माने गनी से लोग मंगवाया। किया हलवा भी वो उनके हवाले प्यारे आका ने, कहा जी भर के हलवा खाओ जाके तुम मसरत से। न थी उम्मीद इतनी जल्द ख्वाब हो जाएगा पूरा, था उनकी जिंदगी का वाकई ये कीमती लम्हा। यकीन होता न था ये देख करके अपनी आंखों पर, मेहरबान था तवस्सुल में नबी के खालिक अकबर। वहां से रुखसती पाकर वो पहुंचे बाखुशी घर पर, बड़ा ही खूबसूरत था वो उनके वास्ते मंजर। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था, किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था, वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो ज्यों ही हलवा खाने बैठे साइल की सदा आई, भूखा मैं कई दिन से खिला दो खाना है भाई। जो मुझ मजबूर भूखे शख्स को खाना खिलाएगा, बफज़ले खालिक अकबर वो लंबी उम्र पाएगा। मुसीबत उसके सर से टाल देगा खालिक अकबर, यकीनन खुशियों से आबाद हो जाएगा उसका घर।
की सुनकर सारा हलवा दे दिया उसको। कहा अल्लाह की रहमत से अपना पेट तुम भर लो। तू फैले मुस्तफा रब ने तो खुशियों से नवाजा है। तवस्सुल में नबी के आज सब कुछ मैंने पाया है। तुम्हारा पेट भर जाए तो फिर है इससे बढ़कर क्या। खुदा तौफीक देगा फिर कभी खा लूंगा मैं मीठा। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। सवाली ने दुआ दी उम्र में बरकत खुदा बख्शे। न आए सामने मुश्किल हमेशा तू फले फूले। दुआ है बच्चों की किलकारियों से गूंजे घर आंगन। बफजले किबरिया खुशियों से भर जाए तेरा दामन। ये कह के बाखुशी साहिल वहां से हो गया रुखसत। ये मंजर देखते ही झूम उठा वो बसद फरहत। गरज ये रात गुजरी बाखुशी मुश्किल न कुछ आई। नमाज़े फज्र की उसने अदा तस्कीने जा पाई। सहाबी से ये बावक्ते ज़ुहर आका ने फरमाया। निगहबानी खड़े होकर बाहर उस घर की फरमाना। सदा रोने की जो आए खबर देना मुझे आकर। नमाज़े असर पढ़ने आए बोले शाफ़े महशर। मेरे प्यारे सहाबी की है तुमने क्या कोई नेकी। जो जिब्रीले अमी की बात ना अब तक हुई पूरी। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुंचे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। कराई इनकी शादी आपने है रहमते वाला। खिलाया मांगने वाले को अपना बाखुशी हलवा। गवारा ये नहीं खालिक को हामी आप हो जिसके। पहाड़ उस पर मुसीबत का भला किस तरह से टूटे। इसी बाइस तो है दरियाए रहमत जोश पर आया। तवस्सुल में इजाफा उम्र में खालिक ने फरमाया। गले से आपने जिस दम उन्हें आका लगाया था। ये रुतबा उस घड़ी ही खालिक अकबर से पाया था। अमल रब्बुल उला को इनका ये बेहद पसंद आया। करम जो खास रब्बे पाक ने सरकार फरमाया।
मोहब्बत आपकी है जिसके दिल में या रसूल अल्लाह, उसी से रहता है खुश दर हकीकत हर घड़ी अल्लाह। मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, हकीकत में वही तो मंजिले मकसूद पाता है।